Hello everyone, welcome to another video by Acadfly powered by Physics वाला। प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बच्चों के बहुत सारा रिस्पॉन्स आया था कि सर अगली वीडियो कजाकिस्तान के ऊपर निकालो। दे वांट द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड इन कजाकिस्तान। सो हियर वी आर। बाय द वे, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रशिया, तो काइंडली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। So let's talk about the pros and cons about studying MBBS abroad in Kazakhstan. सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन्स के बारे में। तो ऑलमोस्ट जैसे मैंने पहले भी बताया है, एडमिशन्स ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, बी इट गवर्नमेंट, बी इट सेमी गवर्नमेंट, बी इट प्राइवेट। काफ़ी बच्चों की पैकिंग भी हो चुकी है, काफ़ी बच्चों के वीज़ा भी आ चुके हैं एंड मोस्टली सब बच्चे फ्लाई कर भी चुके हैं। एंड फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ टू द ऑल फ्रेशर्स। सबसे पहले व्हाट आर द थिंग्स जो बच्चों को ध्यान में रखना पड़ेगा व्हेन दे आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड इन कजाकिस्तान। सबसे पहली चीज़ अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एलिजिबल हो कि नहीं हो फॉर द एलिजिबिलिटी पर्पज। सबसे पहले आपका 12th साइंस में होना चाहिए, आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, नीट का रिजल्ट 3 साल तक वैलिड हो सकता है। ये सब चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। तो अभी भी जो बच्चे प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जिनकी इंडिया में थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी ओवर हो चुका हुआ है, जिनकी अभी भी एडमिशन इंडिया में नहीं हुआ एंड दे वांट टू सेव अनदर ईयर, प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज एडमिशन्स ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, कजाकिस्तान अगर आप प्लान कर रहे हो तो देर आर मैनी थिंग्स जो कि आपको पहले से सोचना चाहिए कि आपके बजट में है, सब कुछ की चीज़ें नहीं है। उसके बारे में मैं ज़्यादा भी बात नहीं करूंगा। अभी हम बात करेंगे अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। बाकी सब चीज़ें के लिए अकैडफ्लाई की टीम आपके लिए ऑलवेज रेडी है। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। आप अकैडफ्लाई की टीम के साथ कोई भी पर्सनल बातें करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल को शेयर करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करवाना चाहते हैं, it is my humble request, don't waste your time and call us ASAP. So let's start with the pros and cons of study MBBS abroad in Kazakhstan. सबसे पहले बात करेंगे प्रोज। सबसे बड़ा प्रो है कजाकिस्तान का स्टडी करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इज द ट्रैवल टाइम। अगर आप न्यू दिल्ली से अलमाटी फ्लाई कर रहे हैं, इट इज ओनली 3 hours अवे एंड द फ्लाइट टिकट्स आर ऑल्सो वेरी चीप एज कंपैरेटिवली टू एनी अदर कंट्री। अगर आप न्यू दिल्ली से फ्लाइट लेंगे, 3 घंटे में अलमाटी है, अलमाटी से अपने कॉलेजेस जहाँ पर भी अकैडफ्लाई सजेस्ट करता है, हाफ एन आवर में आप अपने कॉलेज में जा सकते हैं। देर आर मैनी डिसेंट कॉलेजेस इन अलमाटी। मेरा फेवरेट सिटी है अलमाटी। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न, इंडियन टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इस साल। अगर आप चंक देखोगे, बहुत ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट अलमाटी में घूमने के लिए आ रहे हैं। देर आर मैनी रीजन्स फॉर दैट। इंडियन फूड अवेलेबल है, सब चीज़ें हैं, सस्ता भी है, बहुत ज़्यादा चीपर ऑप्शन है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। ये जो भी वीडियो देख रहा है, बी इट स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एनीवन, इट्स माय रिकमेंडेशन, प्लीज़ एक बारी अलमाटी घूम कर आइए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बजट डेस्टिनेशन एज वेल। सो येस, ट्रैवल टाइम का देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही कम ट्रैवल टाइम है, 3 घंटे में। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, घर पे कई बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमें इमीडिएटली अपने घर वापस आना पड़ता है। तो आपको कोई बैंक रॉब नहीं करना पड़ेगा वापस आने के लिए, क्योंकि सबसे पहले टिकट्स भी बहुत सस्ती हैं, सेकेंड ऑफ ऑल ट्रैवल टाइम भी बहुत कम है, तो आप इजीली इंडिया प्लान कर सकते हैं। बट मेक श्योर आपको एक चीज़ माइंड में सोचनी पड़ेगी, अटेंडेंस आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इन कजाकिस्तान योर अटेंडेंस शुड बी 100%। अगर आपको कोई लीव चाहिए, लीव मिल जाती है, बट उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल फॉर मैनी डेज, यू हैव टू प्रूव योर मेडिकल। एंड इफ़ यू वांट टू टेक मोर हॉलीडेज फॉर एनी पर्सनल रीजंस, आपके टीचर के ऊपर डिपेंड है। सो प्लीज़, एक चीज़ है, जैसे इंडिया में 75% अटेंडेंस है, वहाँ पर 100% रिक्वायर्ड है, तो अपनी अटेंडेंस प्लीज़ देख लीजिएगा। द सेकेंड प्रो अबाउट स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड इन कजाकिस्तान इज़ द सेफ्टी। कंट्री बहुत सेफ है। जो स्टूडेंट्स, खास करके फीमेल स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी पेरेंट्स का भी कंसर्न रहता है कि कोई सेफ कंट्री बताइए जहाँ पे कभी कोई वॉर राइट लाइक सिचुएशंस नहीं है लाइक अदर कंट्रीज। कंट्री बहुत स्टेबल होनी चाहिए, जीडीपी अच्छी हो कंट्री की, बूमिंग कंट्री होनी चाहिए, सेफ कंट्री होनी चाहिए। तो कजाकिस्तान एनी डे, किसी भी दिन, किसी भी टाइम, अगर आपका एमबीबीएस अब्रॉड करना है, यू वांट इज सेफ्टी इज योर कंसर्न, कजाकिस्तान इज योर ऑप्शन फॉर यू। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप कजाकिस्तान को मैं सेफ्टी पर्पस के साथ देखूंगा, अनदर रीज़न कि मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ कि इट इज़ वेरी फ्रेंडली।
ऑब्वियस ही बात है कि नई कंट्री में जा रहे हो, थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उन चीज़ों को भी हमें सोचना चाहिए। बट येस, अगर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ फीमेल स्टूडेंट, येस कजाकिस्तान बहुत सेफ कंट्री है, आपको कोई भी रिस्क नहीं आएगा इस कंट्री में। जस्ट मेक श्योर वी आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट कंट्री। द थर्ड थिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं, देर आर मैनी चीपर ऑप्शंस एज वेल, देर आर मैनी हाई एंड ऑप्शंस एज वेल। अब डिफरेंस क्या है, अगर आप फाइनेंशियल कैपिटल को देख रहे हो, अगर आप अलमाटी को माइंड में रख रहे हो, ऑब्वियस ही बात है वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा आएगा। बट अलमाटी में पढ़ने का बहुत फ़ायदा भी है, क्योंकि अलमाटी में रिसोर्सेज काफ़ी हैं। अलमाटी में मोर देन 50 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। अलमाटी में आपको इंडियन खाना बहुत इजीली मिल सकता है एज कंपैरेटिवली, कि अगर आप अक्तोबे में हैं, अगर आप शिमकिंत में हैं, अगर आप कारागंदा में हैं, आपको उसके कंपैरेटिवली अलमाटी में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बट येस, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी रहता है। अगर मैं कोविड के पहले की बात करूं तो अलमाटी वॉज ऑल्सो अ चीपर ऑप्शन, बट आफ्टर कोविड अलमाटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हायर देन अदर सिटीज। सो इट इज़ माई रिकमेंडेशन कि अगर आप ऐसी सिटी में जाना चाहते हैं जहां पर आपको डायरेक्ट फ्लाइट हो, हाँ सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएं, एंड काफ़ी बूमिंग सिटी है, हैपनिंग सिटी है, एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है, आई सजेस्ट कि अलमाटी को चले जाएं। बट हर एक स्टूडेंट की फैमिली, हर एक स्टूडेंट की पॉकेट डिफरेंट डिफरेंट है, फाइनेंशियल सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि अकेडफ्लाई की टीम के साथ पहले एक बारी कंसल्टेशन करके ही अपना सिटी चूज़ कीजिए, कि क्योंकि देखिए स्मॉलर सिटीज़ में ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग कम रहता है, पर वहाँ पर रिसोर्सेज भी कम है। The fourth pro of studying MBBS abroad in Kazakhstan is the weather itself. As comparative to other countries, कजाकिस्तान का वेदर थोड़ा माइल्ड है एज कंपेरेटिव टू रशिया एंड अदर कंट्रीज। सो बच्चों को, जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है वेदर का, तो कजाकिस्तान में अलमाटी सिटी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बहुत ज़्यादा हार्श टेम्परेचर नहीं है कि -30 -40 पहुंच जाता है, -10 तक रहता है, वो भी अगर मैं सर्दियों की बात करूँ, गर्मियों में भी वहाँ पर टी शर्ट्स में लोग घूमते हैं। मैं जितनी बारी भी जाता हूँ टी शर्ट्स में ही, समर्स में मैं जाता हूँ। विंटर्स में ऑब्वियस ही बात है स्नो भी पड़ती है, बट फॉर 1-2 मंथ्स ओनली। अलमाटी माउंटेन से कवर्ड है, अलमाटी के आसपास के माउंटेन्स बहुत ही सुंदर हैं। शिम्बुलाक हो गया, अलमारासान, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए भी। माउंटेन कवर्ड है तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे वेदर थोड़ा सा विंटर्स के टाइम के ऊपर हार्श होता है, बट दैट इज़ जस्ट फॉर 1 or 2, बट इट इज़ नॉट दैट मच कि आपको, अगर मैं रशिया में बात करूँ, उतना नहीं है, काफ़ी माइल्ड है, काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है, वेदर काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियस ही बात है, जाने से पहले अपनी पैकिंग अच्छे से करके जाएं। पैकिंग में क्या क्या आपको चीज़ें अपनी पैकिंग लिस्ट में होनी चाहिए, अपने कंसल्टेंट के साथ एक बारी कर लें, बिकॉज यू आर गोइंग दे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अपने कंसल्टेंट के साथ पूरी पैकिंग लिस्ट एकदम बना के फिर से फ्लाई करना, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, अगर आप फ्लाई कर चुके हो अभी, या अभी भी इस जो वीडियो को देख रहे हैं बच्चे, आई बिलीव विद इन दिस मंथ फ्लाई करने वाले होंगे, तो टेम्परेचर ऑफ दिल्ली एंड टेम्परेचर ऑफ अलमाटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अपनी पैकिंग अच्छे से करके अपने विंटर्स क्लोथ पैक करके जाइए, बट येस माइल्डर देन रशिया। सो द फिफ्थ प्रो इज अबाउट द रिकग्निशन एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को एक मेरी सजेशन है, कभी भी आप अगर एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहते हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है एज कंपेरेटिवली टू रशिया। बहुत कम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट अलमाटी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। काजनुमू आपने सुना होगा, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल फराबी है। देर आर अदर यूनिवर्सिटीज़, अदर रीजन, वेस्ट कजाकिस्तान है, अस्ताना है। दीज आर गुड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी हैं, बट ऑलवेज अगर बच्चा बाहर जाता है तो उसका रहता है कि आई वांट टू स्टडी इन यूनिवर्सिटीज़ जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो। तो मेरा सभी बच्चों से एक ही सजेशन है कि यूनिवर्सिटी कोई भी बुरी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी के 5th या 4th ईयर के स्टूडेंट से बातें करोगे ना, सभी उनको अच्छी लगती है यूनिवर्सिटीज़। इट इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिसेस। क्योंकि देखिए, अगर आप वो सोच रहे हो कि यार मेरे को क्लिनिकल रोटेशन इंडिया जैसा मिलेगा, वो आउट ऑफ अब्रॉड नहीं मिलता है। टीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके टीचर्स अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हो, ऑल द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कजाकिस्तान, दो दे आर लिमिटेड बट दे आर वेरी गुड इन स्टडीज़, प्लस वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड भी है। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हम आपको recommend करते हैं, those universities are approved by WHO, those universities are following the NMC guidelines, and अपनी higher education in different countries भी कर सकते हो, such as USMLE, MCC, AMC। तो अगर आप प्लान कर रहे हो हर एक चीज़ को, अपने फ्यूचर प्लान्स को, अपनी हेल्थ को देखते हुए अपने कंसल्टेंट के साथ अपनी पूरी प्रोफाइल शेयर करो, तभी चूज़ कीजिए कि आपको कौन सी सिटी में जाना चाहिए, बिकॉज टेम्परेचर भी एक बड़ा पॉइंट मैंने जैसे बताया डिफरेंट रहता है। द टेम्परेचर ऑफ अलमाटी, द टेम्परेचर ऑफ अस्ताना,
द टेम्परेचर ऑफ अक्टूबर, दे आर वेरी डिफरेंट, राइट? सो अपने फाइनेंशियल्स को भी देखते हुए, अपनी हेल्थ को देखते हुए, अपनी फ्यूचर गोल्स को देखते हुए अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहिए। सो ये रही बात अबाउट द प्रोज ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड इन कजाकिस्तान। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में। अटेंशन ऑल स्टूडेंट्स, अगर आप भी 2024 में एमबीबीएस अब्रॉड से करने का सोच रहे हैं, देन दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज अकेडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला आपके लिए लेकर आया है एमबीबीएस अब्रॉड स्कॉलरशिप टेस्ट। स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप ले सकते हैं अप टू $10,000 एंड काफी स्टूडेंट्स को पीडब्ल्यू की तरफ से मेरिट की नेक्स्ट एफएमजी कोचिंग भी दी जाएगी वर्थ 70,000 फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टेस्ट होने जा रहा है 24 ऑफ नवंबर को। रजिस्टर करने के लिए अभी से ही लिंक पे जाके रजिस्टर कीजिए एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये मोमेंट बार बार नहीं आएगा। अच्छी पिक्चर सब दिखाते हैं, मैं आपको नेगेटिव पिक्चर भी दिखाना चाहता हूँ। नेगेटिव नहीं बोलूंगा, चैलेंजिंग पिक्चर होगा, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा सोचता नहीं है। दे जस्ट वांट कि यार मैं आउट ऑफ इंडिया एमबीबीएस कर रहा हूँ, चलो जी मेरी डिग्री हो गई है। मैंने पहले भी काफ़ी बारी वीडियो में बोला है, इंडिया से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का सोच रहे हैं, हर एक चीज़ खुद से मैनेज करनी होती है, हर एक चीज़ का ध्यान खुद रखना पड़ता है, पैसों का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें जो माइंड में आती हैं, यू विल मैनी टाइम्स कि आपको लगता है कि यार होम सिकनेस रहती है, वो तो चलो हर एक कंट्री का पॉइंट है। तो अगर आप कॉन्स को देखोगे, पहली चीज़ होम सिकनेस, दैट इज कॉमन फॉर ऑल। सो होम सिकनेस एक कॉन है, बट इट ऑल्सो डिपेंड कि आप कौन से ईयर में है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को होम सिकनेस ज़्यादा रहता है एज कंपेरेटिवली टू थर्ड और फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। सो येस, एक बहुत ही कॉमन कौन है। अगर आप इंडिया में भी स्टडी कर रहे हो, अपनी सिटी में नहीं हो, किसी और सिटी या स्टेट में जा रहे हो, होम सिकनेस तो रहती है। सो द कॉन्स ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड इन कजाकिस्तान, द फर्स्ट वन ऑब्वियसली होम सिकनेस। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती है, बट ऑब्वियसली जो बच्चे नए नए जाते हैं, थोड़ा सा हॉस्टल में मैनेज करना, खाना पीना, रहना, ये चीज़ों में टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ एक कौन आप कह सकते हो, बट इट इज़ अ चैलेंजिंग पॉइंट आई विल से। द सेकंड थिंग इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इटसेल्फ। मैंने पहले भी अभी बताया, अलमाटी मेरा ऑलवेज प्रेफरेंस है कि आपको अलमाटी में ही सर्च करना चाहिए अगर आपको मनी का इशू नहीं है। बट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलमाटी का आफ्टर कोविड बहुत बढ़ चुका है। जो हॉस्टल्स पहले आपको 8 से मतलब एक महीने का आपका 8 से 10,000 रुपये का खर्चा हो जाता था, अब वो ही आपका पर मंथ 13 से 15 प्लस जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियन बच्चे आ रहे हैं कजाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मैनी प्रोज जो मैंने अभी बताए हैं। टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, लोग बिजनेस के लिए काफ़ी अलमाटी आ रहे हैं, कजाकिस्तान आ रहे हैं। सो आफ्टर कोविड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो अगर आप आ रहे हो अलमाटी में, अपना पूरा फाइनेंशियल्स मैनेज कर कर आना, बिकॉज बिफोर कोविड काफ़ी सस्ता था, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ चुका हुआ है। सो नेक्स्ट कॉन इज अबाउट द लैंग्वेज बैरियर। काफ़ी बच्चों का डाउट आता है कि सर मेरी तो इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आउट ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड प्लान करूँ कि ना करूँ। इट्स अ वेरी बिग मिथ यार, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान कर रहा है इन कंट्रीज लाइक रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, दीज आर नॉट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। सो आपको आइल्स, पीटी, डुलिंगो, इन सब एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा इशू है, बट सारे के सारे कॉलेजेस बच्चों को वहां पे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस देते हैं। इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीबीएस इन रशिया और कजाकिस्तान, आपको सभी बच्चों को कजाक और रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। कजाकिस्तान में मोस्टली लोग रशियन ही बोलते हैं। सो आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर कजाक या रशियन की क्लासेस लग जाती हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में थोड़ा सा बच्चों को इशू आता है, बट आपकी क्लासेस लग रही हैं। सेकेंड ईयर के एंड तक सारे बच्चे रशियन लिखना और बोलना शुरू कर जाते हैं। अनदर कॉन इज द पेशेंट फ्लो इटसेल्फ। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हो, डेफिनेटली आपको उतना पेशेंट फ्लो नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ लोअर पॉपुलेशन। दैट इज़ वाई आई रेकमेंड कि आप ऑलवेज कैपिटल या फाइनेंशियल कैपिटल अलमाटी ऐसी सिटीज़ में जाइए जहाँ पर आपका पेशेंट फ्लो थोड़ा सा देखने को मिल जाए। बट येस, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट का फ्लो देखने को मिलेगा लाइक इंडिया, भूल जाओ, वैसा नहीं मिलेगा। जब आप इंडिया वापस आ रहे हो, मेरा सजेशन है बच्चों को कि आप इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एंड जो इस साल से बच्चे जा रहे हैं, मोस्ट प्रॉबेबली उन सभी को नेक्स्ट का एग्जाम देना है। नेक्स्ट के एग्जाम में आपको इंडिया में नेक्स्ट का स्टेप 1 देने के बाद भी इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। सो जब भी आप इंडिया आ रहे हो, मेरा सजेशन है ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटर्नशिप इंडिया में कीजिए, वहाँ पर आपका पेशेंट फ्लो रहता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस का ज़्यादा फायदा रहता है, रीज़न बीइंग के वहाँ के हॉस्पिटल्स का टाई अप ज़्यादा है गवर्नमेंट का। पेशेंट फ्लो ऑब्वियसली बात है, वो थोड़ा सा इशू आता है बच्चों को, बट एज नेक्स्ट का एग्जाम का ये है कि आपको इंडिया में भी 1 साल इंटर्नशिप करने को मिलेगी बिफोर कि आप नेक्स्ट का स्टेप 2 दे पाओ। तो वो थोड़ा सा एनएमसी ने वहाँ पर एक अच्छा स्टेप उठाया है फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। पर नेक्स्ट इंप्लीमेंट कब होता है इसका कुछ ऑफिशियल नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली बोला तो जा रहा है कि 2024 के बच्चों को नेक्स्ट देना है, बट लेट्स सी एनएमसी क्या सोचती है इसके बारे में। सो द लास्ट कॉन ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड इन कजाकिस्तान इज बेसिकली नॉट अ कॉन, बस ये है कि कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज के साथ
लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको रशिया जैसे 90+ यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी कजाकिस्तान में मेडिकल, नहीं, इतना नहीं है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट ये प्रो भी है क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। बट एज कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज लाइक रशिया, देर आर मैनी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ विद वेरी फ्यू रिसोर्सेज, टीचर्स अब 2-3 साल से काफ़ी अच्छे टीचर्स आ चुके हैं। बट येस, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज आपको लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, सो ऑप्शंस उतनी नहीं है। बट मेरा हर एक स्टूडेंट को एक सजेशन है, हमें बहुत ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर टेल मी द बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी। डियर, मैं आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी फिर आप बोलते हो सर ये तो मेरे बजट में नहीं है, मेरे को इस बजट में चाहिए, फिर मैं आपको उस यूनिवर्सिटी का ले जाते हैं, सर मेरे को इसमें नहीं जाना, मेरे को तो उसमें जाना है। इसी चक्कर में आप अपना एडमिशन भी लूज करके बैठ जाते हो क्योंकि आप डबल माइंडेड हो जाते हो। तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऐसा कोई रेटिंग है ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, ऑलवेज अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के 5th ईयर के बच्चों को पूछोगे कि यूनिवर्सिटी आपकी अच्छी है, सभी बच्चे अच्छे बोलेंगे, किसी को अपनी यूनिवर्सिटी बुरी नहीं लगती है। बट ऑलवेज अगर आप MBBS अब्रॉड से कर रहे हो, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट को ही चूज़ कीजिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी बच्चे जाते हैं, बट अपनी रिसर्च करके कंसल्टेंट के साथ पूरा A से Z अपनी पूरी प्रोफाइल लीजिए कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कि आपको आगे जाके करना क्या है, कि आपको उसी कंट्री में रहना है, कि आपको इंडिया वापस आना है या आपको US MLE के लिए जाना है, उसका भी प्रोसीजर है। US MLE के लिए बच्चे बहुत बोलते हैं, UK MLE के लिए बच्चे बहुत बोलते हैं, बट जब उनको प्रोसीजर बताया जाता है कि इट इज़ नॉट अ ईजी प्रोसेस, काफ़ी साल लग जाते हैं। US MLE के लिए 15-20 हज़ार डॉलर लग जाते हैं, UK MLE के लिए 5 से 6 हज़ार पाउंड लग जाते हैं, तब वो थोड़ा सा बैक ऑफ हो जाते हैं। सो कंसल्टेंट के साथ अपनी पूरी प्रोफाइल शेयर कीजिए, क्या करना चाहते हो, इंडिया वापस आना, ऑब्वियसली 95% बच्चे इंडिया वापस ही आते हैं। कुछ बच्चों को रहता है कि उनको किसी और कंट्री में मूव करना है, तो कंट्री चूज़ करने से पहले अपनी प्रोफाइल ऑलवेज कंसल्टेंट के साथ अपनी शेयर कीजिए, तभी आपको वो बेस्ट आउटपुट दे पाएँ। हम फ्रॉम अकैडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला यही मोटिव रहता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हम बच्चों को रेकमेंड करते हैं, बच्चा वहाँ पर नेक्स्ट और FMG के कोचिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करे। लेट्स कम टू दैट पॉइंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जो भी बच्चा MBBS अब्रॉड के लिए जा रहा है, उसको बाहर कोचिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। काफ़ी बच्चे होते हैं वो 5th या 6th ईयर में जाके ही FMG या नेक्स्ट की कोचिंग के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। बट माई रिकमेंडेशन, थोड़ा थोड़ा करके अपने दिन में 15-20 मिनट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे नेक्स्ट की कोचिंग स्टार्ट कीजिए फ्रॉम PW Medit। PW Medit इज़ अ होम ग्रोन एप्लीकेशन जहाँ पर Medit के हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स आपको पढ़ाते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर। एनाटमी की क्लासेस से लेके फ्रॉम द लास्ट सेमेस्टर आपको पूरी की पूरी कोचिंग दी जाती है PW Medit ऐप के ऊपर। सो काइंडली डाउनलोड PW Medit ऐप ऑन योर एंड्रॉयड और iOS डिवाइस एंड स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज हमारा मेन मोटिव ये है कि जब आप इंडिया से बाहर जाओ, इंडिया में आने के बाद इन द वेरी फर्स्ट ट्राई आप अपना FMG या नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर करो। सो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट योर जर्नी। सो अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, किस कंट्री के ऊपर बनाऊं, किस यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाऊं, प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइए, सो दैट आई विल बी एबल टू हेल्प यू स्टूडेंट्स, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। आई वॉन्ट कि आप सभी बच्चे जो अभी फ्लाई कर चुके हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। जो करने वाले हैं, प्लीज़ अपना पैकिंग ध्यान से कीजिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। बाकी अकैडफ्लाई के साथ अभी कनेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं। अकैडफ्लाई का पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप कोई भी वीडियो हमारा मिस ना करें एंड वी विल बी एबल टू हेल्प यू इन अ मच बेटर वे। थैंक यू।